हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जो हमारी प्रेम मार्गी जो काव्य धारा है जिसको हम सूफी काव्य बोलते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो इसके नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप के उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए लेना चाहिए तो मेरी जो हिंदी साहित्य की 21 नंबर क्लास है उसके अंदर मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप वो क्लास जाकर देखिए, उसके शुरुआत में ही है व्हाट्सएप नंबर। आप वहां से मेरे व्हाट्सएप नंबर लेके मेरे को हाई लिख के भेज दीजिए, मैं आपको वो नोट्स है उसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अगर टेलीग्राम से लेना चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात करें कि जो संत मत और जो सूफी मत है उसमें अंतर क्या है। यानी संत मत और सूफी मत जो दोनों है, यानी जो ज्ञान मार्ग की जो काव्य धारा है वो हमने पढ़ी है और जो प्रेम मार्ग की जो काव्य धारा है वो अब हम पढ़ रहे हैं। तो ज्ञान मार्गी और जो प्रेम मार्गी जो है उसके अंदर ज्ञान मार्गी के अंदर संत थे, ठीक है, और जो उसके अंदर जो सूफी ये भी जो संत है पर जो ये मुसलमान जो कवि है उनके बारे में। तो इन दोनों में जो इनका दोनों का मत है, ज्ञान मार्गियों का और प्रेम मार्गियों, उन दोनों मतों में अंतर क्या है वो अंतर आज हम देखेंगे। तो पहले जैसे संत मत है उस संत मत के बारे में हम बात करें। फिर जो सूफी मत है तो संत मत में क्या है, ज्ञान को प्रधान तत्व माना। यानी संतों ने जैसे कबीर हो गया, रैदास हो गया, मलुकदास हो गया, बहुत सारे है ये, सुंदरदास हो गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, ज्ञान को महत्वपूर्ण माना है। और जो सूफी है उन्होंने प्रेम को प्रधान तत्व माना, इन्होंने प्रेम को महत्व दिया। यानी संतों ने ज्ञान को महत्व दिया और सूफियों ने प्रेम को महत्व दिया, एक अंतर ये होगा। आत्मा पत्नी, यानी जिस पर जो कबीर ने अपनी जो लिखी है जो उक्तियां उनके अंदर कहा है कि कबीर है वो अपने को क्या मानता है, पत्नी मानता है, और भगवान उनको परमात्मा को वो अपना पति मानता है। इन्होंने ऐसा माना है। यानी जो आत्मा हो गई, अपने को माना है तो वो आत्मा हो गई, तो आत्मा को इन्होंने पत्नी माना है, और इधर आत्मा को पति माना है और भगवान को पत्नी माना है, ठीक है। ये बारीकी अंतर है। यानी ये मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं कि इनसे संबंधित है ना क्वेश्चन, जो थ्योरी होती है ना, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में और ये पॉइंट देके आपसे पूछता है। परमात्मा को पति और यहाँ परमात्मा को पत्नी, तो ये बारीकी जो अंतर है इधर उधर ये आपको ध्यान रखना है। मुक्त काव्य प्रदान, यानी जो संत थे, संतों ने जो काव्य लिखा है वो मुक्त काव्य लिखा है इन्होंने, तो इनमें जो मुक्त काव्य की जो प्रधानता ज्यादा है। इधर प्रबंध काव्य प्रदान, यानी सूफी है, इन्होंने प्रबंध काव्य लिखा है। भाषा की बात करें तो पंचमेल खींचड़ी, यानी जो सभी भाषाएं हैं उन भाषाओं के अलग अलग शब्द इन्होंने काम में लिए हैं, तो यहाँ पर पंचमेल खींचड़ी हो गया। अब ये जो पंचमेल खींचड़ी है ये नाम जो कबीर की भाषा है, कबीर की भाषा है पंचमेल खींचड़ी, ये नाम किसने दिया था ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक था संदूकड़ी, संदूकड़ी, संदूकड़ी भाषा नाम किसने दिया था, तो ये जो संदूकड़ी भाषा और पंचमेल खींचड़ी जो कबीर की भाषा को जो नाम दिया गया ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इधर जो भाषा थी वो थी अवधी भाषा, यानी अवधी भाषा, सूफियों ने अवधी भाषा का उपयोग किया है और जो हमारे संत थे उन संतों ने पंचमेल खींचड़ी का प्रयोग किया। अलग अलग संतों ने अलग अलग भाषाएं को यूज किया है, जो हिंदी की अलग अलग बोलियां हैं उनके शब्द काम में लिए हैं, अलग अलग बोलियों को काम में लिया है, और सूफियों ने सिर्फ अवधी भाषा को काम में लिया है। आगे देखिए, आगे शैली, तो पद्य शैली, यानी इन्होंने पद लिखे हैं। और इधर है कड़वक शैली जिसको मसनवी शैली बोलते हैं। मैंने आपको कड़वक शैली जो मसनवी शैली है उसके बारे में बताया। इसके अंदर क्या होता है, चौपाई, चौपाई होती है और उसके बाद में दोहा आता है या सोरठा आ सकता है। 5 चौपाई आएगी उसके बाद में एक दोहा आ सकता है या एक सोरठा आ सकता है, या फिर 7 चौपाई आएगी और उसके बाद में एक दोहा या एक सोरठा आ सकता है। ये मसनवी शैली कड़वक शैली है। इसकी जो हमने जो क्लास ली थी पीछे क्लास, उस क्लास में मैंने मसनवी शैली के बारे में आपको अच्छे से बताया है और क्लास आप जाकर देख सकते हो।
छंद की बात करें तो दोहा छंद, कवित छंद और सवेय छंद, इन छंदों में इन्होंने अपनी रचनाओं की है। इधर दोहा और चौपाई है, क्योंकि कड़वक शैली है तो कड़वक शैली में दोहा और चौपाइयां होती है। उल्टबाशियों का प्रयोग किया है इन्होंने। इन्होंने कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया है। हिंदू जाति ज्यादा, यानी जो इधर संत थे, संतों में ज्यादा हिंदू जाति थी, और जो सूफी थे उनमें मुस्लिम जाति ज्यादा थी। आगे देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी मत को फारसी मसनबियों से प्रभावित माना है। ये मोस्ट है, ठीक है। ये लाइन देके पूछ सकता है कि ये लाइन किसकी है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सूफी मत है, उस सूफी मत को फारसी मसनबियों से प्रभावित माना है। आगे देखो, आगे सूफी साधना की अवस्थाएं, यानी सूफी जो साधना है उसकी अवस्थाएं हैं, यानी जो भगवान को हम प्राप्त करते हैं, उस भगवान तक जो पहुंचने की जो अवस्थाएं हैं, वो ये चार अवस्थाएं हैं। ये चार अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, ठीक है। तो शरीयत का मतलब है धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों का सम्यक पालन करना, यानी धर्म ग्रंथों में जैसा दे रखा है, जो विधि यानी कानून जो दे रखे, उनका पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तरीकत का मतलब शुद्ध हृदय से इस स्मरण व ध्यान करना, यानी फिर उसके बाद में पहले जो नियम कायदे उनको मानना, उसके बाद में जो शुद्ध हृदय है, उस हृदय से हमें भगवान का स्मरण और ध्यान करना चाहिए। हकीकत का मतलब भक्ति के प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध, यानी जिस प्रकार हम भक्ति करेंगे उस भक्ति के हिसाब से हमारे को उस सत्य की धीरे धीरे अनुभूति होगी। मारिफत, कठिन व्रतों से प्राप्त सिद्धावस्था, सिद्धावस्था जिसमें साधक परमात्मा में लीन हो जाता है, यानी जब कठिन हम पूजा पाठ करते हैं, कठिन भक्ति करते हैं, तो उससे हमारे को एक सिद्धि की प्राप्ति होती है, और जो साधक यानी जो सिद्धि करने वाला है वो परमात्मा में लीन हो जाता है, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ये शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, ये चार अवस्थाएं हैं सूफियों के हिसाब से भगवान यानी जो परमात्मा है, जो इनके जो अल्लाह अकबर जो भी मानते हैं, उन तक पहुंचने का ये मार्ग है। इस मार्ग से हम वहां से पहुंच सकते हैं। पहले हमें जो उनके नेम कायदे उनका पालन करना चाहिए, फिर भगवान की अच्छे से भक्ति यानी ध्यान करना चाहिए, फिर जो हमें भक्ति के प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध होगा, हमारे को धीरे धीरे उसका ज्ञान होने लगेगा, और अंत में हमें उस ज्ञान से हम उस भगवान तक पहुंच जाते हैं। ये है इसकी सूफी साधना की अवस्थाएं। अब कुछ मुख्य जो बिंदु है वो जो इनसे संबंधित है वो देख लेते हैं। भारत में सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ था, यानी जो 12वीं शताब्दी है, उस 12वीं शताब्दी में ये जो सूफी है वो आए थे, ठीक है। यानी आगमन का मतलब यानी से प्रारंभ हुआ था। सूफी मत का मेरुदंड प्रेम है, जो अभी सूफी मत और संत मत में हम अंतर देख रहे थे, वहां पे मैंने आपको बताया है। यानी सूफी मत में जो मुख्य माना है उस प्रेम को माना है, और संतों ने है वो ज्ञान को माना है। संतों ने किसको माना है? ज्ञान को। सूफी मत में राबिया नामक एक कवित्री हुई है, यानी राबिया, राबिया नामक एक कवित्री है, ये नाम आप याद रखेंगे, सूफी मत के अंदर हुई है। समासोक्ति, समासोक्ति सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। तो समासोक्ति जो हम अलंकार पढ़ेंगे, तो उन अलंकारों को जो अलग अलग पढ़ेंगे उस टाइम आपको अच्छे से समझाऊंगा समासोक्ति अलंकार क्या होता है। तो समासोक्ति सूफी कवियों का है वो सबसे प्रिय अलंकार है। इस आधार पर आचार्य शुक्ल ने पद्मावत काव्य को समासोक्ति उपनाम दे डाला। मोस्ट है ये लाइन, पद्मावत की दृष्टि से भी मोस्ट है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से भी मोस्ट है। तो इस आधार पर आचार्य शुक्ल ने, किस आधार पर? जो समासोक्ति जो सूफी कवियों का है ना, वो फिर ये अलंकार है, उस अलंकार, क्योंकि ज्यादा पद्मावत जो है उसमें ज्यादातर इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, समासोक्ति अलंकार है उसका। तो आचार्य शुक्ल ने पद्मावत काव्य को समासोक्ति उपनाम दे डाला। आगे देख, आगे सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि, यानी जो सूफी काव्य धारा, जिस प्रकार हमने जो
प्रेम संत मत पढ़ा था ना, जिसमें ज्ञान मार्गी काव्यधारा, तो उसमें जो अलग अलग संत थे, उसी प्रकार सूफियों में भी अलग अलग जो प्रमुख कवि हुए हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, तो इनका जन्म है 1492 ईस्वी, यानी 1492 ईस्वी में जो मलिक मोहम्मद जायसी है उसका जन्म हुआ था। बात करें इसकी मृत्यु की तो 1442 ईस्वी, यानी सॉरी 1542 ईस्वी, 1542 ईस्वी, यानी मृत्यु और जन्म, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी उन्हीं की मैंने यहाँ पर जन्म डेट और मृत्यु डेट लिखी है, जिनकी अक्सर पूछते हैं, जिनकी नहीं पूछते उनके बारे में मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो जन्म 1492 ईस्वी और मृत्यु 1542 ईस्वी। जन्म स्थान की बात करें तो जायस, यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी है, इसीलिए इसको मलिक मोहम्मद जायसी कहते। ये इनके जो स्थान का नाम था जायस, तो ये तो इसके नाम से याद हो जाएगा, जायसी और जायस। गुरु की बात करें तो शेख मोहिदी, सैयद अशरफ और शेख बुरहान, तीन जो ये गुरु है इनके नाम है, गुरु शेख मोहिदी, सैयद अशरफ और शेख बुरहान। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पद्मावत, ये महाकाव्य है जायसी का, बड़ा सुंदर महाकाव्य है, ठीक है। पद्मावत है वो जो जायसी की रचना है, और ये महाकाव्य यानी बड़े रूप में है। प्रबंधात्मक है, महाकाव्य है, यानी प्रबंध शैली में लिखा गया है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसला नामा, ये जो इनकी रचनाएं है वो महत्वपूर्ण है, और कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। ये सारी रचनाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे देखें, आगे है विशेष बिंदु पद्मावत के संबंध में, यानी पद्मावत जो रचना है वो एक महत्वपूर्ण रचना है जायसी की, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य की दृष्टि से भी। तो पद्मावत का जो रचना काल है वो है 1540 ईस्वी, यानी 1540 के अंदर इन्होंने ये रचना की थी। अब देखो ऊपर आइए एक बार, मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1542 ईस्वी। तो मृत्यु से 2 साल पहले, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो पद्मावत की रचना जायसी ने अपनी मृत्यु से कितने वर्ष पहले की थी। यानी जब डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपको थोड़ी दिमाग में होना चाहिए। यानी जब 1542 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी और 1540 ईस्वी में उन्होंने इनकी रचना की थी, ठीक है। तो 1540 ईस्वी में हिजरी सन की बात करें, जो मुसलमानों में जो चलती है हिजरी सन, वो 947 ईस्वी होता है। तो ये भी आपको दिमाग में होनी चाहिए, 947 ईस्वी। आचार्य शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। यानी हिंदी साहित्य की प्रथम जो महाकाव्य है वो किसको माना है? पद्मावत को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 57 खंडों में विभाजन है। 57 खंडों का मतलब वो 57 पाठ हो गया, पर इनका नाम खंड दे रखा। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पद्मावत में पाठों का नाम क्या दे रखा है, तो वहां पर जैसे खंड दे दिया, सर्ग दे दिया, ये अलग अलग पाठ दे दिया, अध्याय दे दिया, इस प्रकार नाम दे सकता है। तो आप याद रखोगे, यानी खंडों में विभाजित है, सर्गों में नहीं है। तो 57 खंड है। यह सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य है। प्रौढ़तम का मतलब जो पुराना काव्य है, ठीक है, सूफी काव्य परंपरा का, क्योंकि प्रथम जो महाकाव्य है हिंदी का वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको माना है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन, चित्तौड़ का एक राजा था रतन सेन, वह सिंहल द्वीप की राजकुमारी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह का वर्णन है। यानी चित्तौड़ का राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती है, इन दोनों के बीच में जो प्रेम होता है उस प्रेम का वर्णन है हमारी पद्मावत में। और पद्मावत नाम है वो इस पद्मावती के आधार पर इसका रखा गया है, क्योंकि जो सूफी मत है उस सूफी मत में ज्यादातर जो रचनाएं हैं उन रचनाओं का नाम है वो नायिकाओं पर है, वो आपने पहले बता दिया आपको। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, दोनों अच्छे से होनी चाहिए। पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग, पूर्वार्ध का मतलब पहले जो भाग है वो, और उत्तरार्ध का मतलब जो पीछे भाग है, यानी इनके दो भाग कर दिए हैं, आधा आधा, ठीक है। तो ये कहता है पूर्वार्ध भाग जो पहले का भाग है, रतन सेन पद्मावती के विवाह तक की कथा,
यानी रतन सेन और पद्मावती के बीच में, दोनों के बीच में प्रेम होता है और उस प्रेम के बाद में दोनों का विवाह होता है। तो यहां तक की कथा है पूर्वार्ध में, रतन सेन और पद्मावती के विवाह तक की कथा है पूर्वार्ध में। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सका। उत्तरार्ध भाग की बात करें तो विवाह उत्तर की जीवन की कथा, यानी विवाह उत्तर का मतलब होता है विवाह उत्तर। इसके अंदर कौन सी संधि है, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए। विवाह धन इतर, ठीक है, विवाह उत्तर। तो जीवन की कथा यानी विवाह के बाद की जो कथा है वो हमारे उत्तरार्ध भाग में है। तो ये तो क्रम से ही है, पहले के भाग में भाई विवाह होगा, उसके बाद में जीवन की कथाएं आएगी। तो ये क्रम से दोनों आपको दिमाग में होनी चाहिए। पूर्वार्ध भाग को कल्पना प्रसूत व उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक मानते हैं। यानी जो हमारे विद्वान है उन विद्वानों को मानना है, जो जैसे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए और भी है। तो ये जो सारे विद्वान है, इन विद्वानों का मानना है कि जो पूर्वार्ध भाग है वो कल्पना सूत्र है, यानी कल्पना से बनाया हुआ है, ऐसा हुआ नहीं था। यानी जो रतन सेन है और पद्मावती के बीच में जो प्रेम था, वो प्रेम होकर उसके बीच में जो एक माना जाता है कि एक सुआ था जो पद्मावती के पास में था, उसने भेजा था, वो फिर इसके पास में आया पृथ्वीराज के, और उन्होंने उसका बखान किया कि भाई पद्मावती ऐसी सुंदर है, ऐसी है। तो वहां से फिर वो जो हमारे जो ये राजकुमार है रतन सेन, ये चले और इसको फिर लेकर विवाह किया। ये इस प्रकार की इसके अंदर जो घटनाएं हैं, तो ये जो घटनाएं ये मानते हैं कि ये घटनाएं है वो काल्पनिक, यानी कवि की कल्पना है, उस कल्पना से ये बनाया हुआ है। और जो इसका बाद का जो विवाह के बाद की जो जीवन कथा है वो ऐतिहासिक है, यानी वो इतिहास में इस प्रकार घटित हुआ था। तो ये याद रखना, पहले का जो पूर्वार्ध भाग है वो कल्पना सूत्र है और अंतिम जो पीछे का भाग है वो ऐतिहासिक है। डॉक्टर हरदेव बाहरी द्वारा रचित प्राकृत साहित्य का इतिहास, ये रचना है डॉक्टर हरदेव बारी की। प्राकृत साहित्य का इतिहास ग्रंथ के अनुसार इस रचना का मूल स्रोत प्राकृत में रचित रतन शेखर कथा को माना जाता है। यानी डॉक्टर हरदेव बारी है, उनकी एक रचना है प्राकृत साहित्य का इतिहास। उसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि जो पद्मावत है, उस पद्मावत का जो मूल स्रोत यानी जो कथा है वो कहां से ली गई है, वो रतन शेखर कथा एक है, उससे ली गई है। पद्मावत को रूपक काव्य भी कहा जाता है, यानी पद्मावत है उसको रूपक काव्य कहा जाता है। अब पात्रों के नाम व प्रतीक, ये भी मोस्ट इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जो पद्मावत है उस पद्मावत रचना में पात्र है, उन पात्रों के नाम और उनको प्रतीक रूप में माना गया है, उनका प्रतीक दे रखा है, तो वो प्रतीक आपको याद होना चाहिए। जैसे चित्तौड़, तो चित्तौड़ है वो क्या है भाई, रतन सेन वो चित्तौड़ का था, तो चित्तौड़ उसको तन यानी शरीर माना गया है, चित्तौड़ को शरीर का माना गया। आपको वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई पद्मावत जो कथा है उसमें चित्तौड़ है उसको क्या माना गया, तो तन, यहाँ पर जैसे हृदय मन बुद्धि कैसा भी दे सकता है, तो चित्तौड़ है उसको तन व शरीर माना गया। सिंहल द्वीप है, जो द्वीप है उसको हृदय माना गया, हृदय माना गया। राजा रतन सेन है उसको मन माना गया है। रानी पद्मावती है उसको बुद्धि माना गया है। रानी नागमती है जो सहनायिका है, सांसारिक बुद्धि माना है, सांसारिक बुद्धि माना है। हीरामन तोता है उसको गुरु माना है। राघव चेतन है जिसको शैतान माना है, और अलाउद्दीन खिलजी है उसको माया माना है। तो ये जो इनके प्रतीक है, यानी चित्तौड़ को शरीर माना है, सिंहलदीप को हृदय माना है, रतन सेन को मन, रानी पद्मावती को बुद्धि, रानी नागमती को सांसारिक बुद्धि, और हीरामन तोता को गुरु, राघव चेतन को शैतान और अलाउद्दीन खिलजी को माया माना है। तो ये जो सारे प्रतीक है वो आपको दिमाग में अच्छे से सेट होना चाहिए। अब आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य कहा है, वेद वाक्य कहा है। मोस्ट लाइन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को क्या कहा था, तो भक्ति काल का वेद वाक्य कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये अब अखरावट, अखरावट ये भी हमारे जायसी की रचना है। वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत का वर्णन किया गया है। यानी अखरावट का मतलब अक्षर होता है, अक्षर का मतलब अक्षर, ठीक है, अक्षर। तो जो वर्णमाला के जो अक्षर है, ठीक है, वो जो उन वर्णों से है ना, वो सूफी मत का वर्णन किया गया, एक एक वर्ण को चौपाई छंद में रचित है, ठीक। फिर है आखिरी कलाम, जो आखिरी कलाम है,
कयामत यानी प्रलय के दिन का वर्णन किया गया है। बाबर के शासन काल में रचित जो आखिरी कलाम, क्योंकि जाहिर सी है वो बाबर के समकालीन थे, तो बाबर के शासन काल में ये रचित रचना है। अब आगे है सूफी काव्य धारा की अन्य रचनाएं। तो ये जो सूफी काव्य धारा की जो अन्य रचनाएं हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।